what's up? Welcome back to my channel. Good morning and happy Women's Day to all of you. यहाँ पे दिख रहा है मैं शो ऑफ कर रही हूँ, उसके बारे में बात बताती हूँ। पहले बताती हूँ, मैं आई हुई हूँ सुबह यहाँ पे प्रैक्टिस करने 8 बजे से। बज गए हैं 10 एंड आज है फैशन शो। बहुत नर्वस हूँ, कैसे जाएगा पता नहीं, बट जो भी है व्लॉग्स कंटिन्यू करते जाते हैं एंड विश मी लक। नहीं भी जीतू तो भी क्या, कंटेंट तो है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is how one by one all the students introduce themselves and ऐसे ही सारी मिस पूर्णिया के जो भी लोग थे उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया एंड उनके बाद रैम्प वॉक करके वापस चले गए। एंड सेम गोज़ फॉर मी। एंड बेसिकली इस शो के 3 राउंड्स थे। फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन राउंड था, सेकंड में आपको एक डिज़ाइनर के ड्रेस को प्रमोट करना था एंड थर्ड में विच इज़ द लास्ट में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करना था। तो तीनों में हमारे ड्रेसेस चेंज हो गए। थक गई हूँ ना। 2 बजे प्रोग्राम शुरू और 3 बजे शुरू होने का था एंड द टाइम इज़ राइट नाउ 5 बज गए हैं। मुझे भूख लग रही, पता है मैं वहाँ क्या कर रही हूँ? ड्रेस रूम में मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या चल रहा है। सो सब लोग मतलब एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर ग्रूमिंग अप और मैं पता है क्या कर रही हूँ? देखो से हाय एवरीवन, दीज आर वुड बी, कुड बी एंड टू बी मिस पूर्णिया, मिसेस पूर्णिया। तो बच्चा पुत्र है क्या यहाँ पर? नहीं जी, ये सारी जितनी भी यहाँ पे आपको हॉट शक्लें मतलब अच्छी शक्लें दिख रही हैं, ये सारी मिस पूर्णियाज हैं। और अलीशा क्या कर रही है? हटना बेटा थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। सी एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर शक्ल एंड मतलब सब कुछ सोच रहे हैं कि ठीक लग रही है और मैं क्या कर रही हूँ? आई एम जस्ट लाइक हियर एकदम ऐसे मस्त। So this is how your Alisha is behaving today and this is how my makeup looks। और अब चूने लग गया मेरा मेकअप,
फेस पे ना दिख भी लगेगा। मेरे फेस पे आ रहेगा थकान। आई और लेट से तुम। मैं आई हूँ यहाँ पे 3 बजे, हमें शक्ल दिखाने वाला, शक्ल दिखाना। ओह सो लोग एक बार अच्छे से हाय बोल देना यार मुझे। सब्सक्राइब टू अलीशा's channel। Love you and subscribe to our channel also। Music videos बनाती है। क्या? Our channel name is, मेरे चैनल का नाम है रिचा सिन्हा म्यूजिक। So guys please watch and watch my videos। I cover English, Hindi and songs in every language। So go and check my songs। Please subscribe to our channel। ठीक है, इसने इतना ये किया ना, मैं से पैसा लेकर के तुम लोग से बात करती हूँ। प्रमोशन भी ना करूँ को। अच्छा, you can also subscribe to her channel। She is also a vlogger by the way। And yeah, this is the situation going on here। And ये पहनी हुई हूँ, ये पहनी हुई हूँ। एंड प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे बहुत अच्छा खासा, वो सब कुछ सुबह मियाँ कवर कर रहे हैं। So far this is going on inside। मैं जा रही हूँ, सुब्रत को फोन दूँगी और वो शूटिंग करेगा, बिकॉज कभी भी मेरा प्रोग्राम शुरू हो सकता है। और हमेशा की तरह मेरे लिए काम पक्का मालूम है। आओ जल्दी, ये कर रहे हैं सारा काम, और ये सबको हमेशा अच्छे लगता है। आपका नाम क्या है? अलीशा सोनी। आप फर्स्ट टाइम स्कूल में एज ए टीचर जी। तो आप टीचिंग किस सब्जेक्ट का टीचिंग बच्चों में? मैं स्टैंडर्ड 1 की टीचर हूँ। और सारी मेरी प्राइमरी सेक्शन में जो क्लास टीचर होती हैं, दे टेक मैक्सिमम सब्जेक्ट। तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन इंग्लिश ईवीएस मैथ्स मॉरल साइंस जीके ग्रामर सब पढ़ाती हूँ। तो बच्चों को हिंदी बोलना कितना टफ है? आई थिंक शायद आप स्कूल जाने के बाद पता लगाओ। सॉरी, बच्चों को हिंदी पढ़ना बहुत टफ काम हो गया है। ये स्कूल जाने के पता चला या पैरेंट्स को पता चला? मेरे हिसाब से एक टीचर चाहिए, ये मुझे जाके पता चला। बच्चे उतने कम होते ही नहीं हैं हम लोग के लिए। लोग कहते थे कि बच्चा अगर बुरा है, शैतान है, तो उसके पास खाली से बन जाएगा। और मैं उसे टीचर मानती हूँ कि मैं अगर टीचर अपनी क्लास में खड़ी हूँ तो बच्चे को क्लासरूम में किसी तरह बैठा दो, जहाँ बैठा दो, बच्चा अच्छा करेगा। और मुझे इस साल ऑनलाइन में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था बिकॉज ऑफ माई क्लास परफॉर्मेंस। तो आप टीचिंग लाइन से इस मॉडलिंग लाइन में आना, लाइक मिस पूर्णिया की लाइन में आना, सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें आने का रीज़न ये है कि मैं एक यूट्यूब भी चैनल चलाती हूँ। एंड मॉडलिंग में आप इनको देख रहे होंगे सारे फिट हैं, लेकिन मैं एक प्लस साइज हूँ। और अभी के टाइम पे जो लड़कियाँ हैं पीसीओडी प्रॉब्लम से बहुत सफ़र करती हैं। मैक्सिमम बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनका वेट ओबेस और मेरी तरह यूज़ नहीं करता है, बट उनको शौक होता है कि एक बार बाइक से आए, सामने आए, कैमरा
गाइस घर आ गई हूँ वापस और हालत एकदम हो गई है टाइट एंड वीडियो देख के आपको समझ आ ही चुका होगा दैट आई डिड नॉट विन बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा है लिटरली एंड आई थिंक जो जीते हैं दे ऑफ कोर्स दे वर डिजर्विंग, क्योंकि मैं तो चलती भी टेढ़ा हूँ गाइस एंड थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन ठीक है, सीखा बहुत कुछ एंड लाइफ में एक बार मॉडलिंग भी करना था मुझे, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड इसी के साथ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीशा सूद एंड आई लव यू ऑल। Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't want love. अभी तक सर से खुमारी उतरी नहीं है गाइज। मैंने कल घर आकर के आउटरो शूट कर दिया। व्लॉग को पूरा अगर आपने लास्ट तक देखा और यहाँ पे आए हो, पता चल ही गया होगा कि आई एम नॉट द विनर। ऑल्दो मुझे ये शुरू से मेंटली पता था कि मैं नहीं जीतूंगी, बट वी हैव टू कीप द विनिंग स्पिरिट ऑन। वाई आई वॉज श्योर आई विल नॉट विन? बिकॉज इट्स अबाउट वॉकिंग। सबसे पहले ऐसे कैट वॉक। सेकेंडली इट्स अबाउट योर ड्रेसअप। I didn't work for my dressing. I did not work for my catwalk. जहाँ पे सारी लड़कियाँ ऐसे पोज में खड़ी थी, I was the one मच्छर खुजली कर रहा है, कुछ मतलब I was going on doing all that। मतलब I was sure, मुझे जो लगता है जो मैंने अच्छा किया was answer। सारी लड़कियों ने आंसर अच्छा किया था बट I felt, और जो लोगों ने भी बताया कि हम लोग टॉप 3 गर्ल्स थे जिनका आंसर बहुत अच्छा था। But I think this fashion show was not only about answers, it was about many things. And जितने भी लोग जीते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने they deserved it. जसप्रीत won this. मैंने उसको बचपन से देखा है। That girl is very hard working, बहुत प्यारी बच्ची है। She worked hard and literally वो मॉडलिंग करना चाहती है and she works like amazingly. She is a sports person. उसको स्पोर्ट्स का खेलना बहुत पसंद है। So she was the one who won the title of Miss Purnia. मिसेस पूर्णिया में उनका नाम तो मुझे नहीं याद है बट शी ऑल्सो वर्क रियली हार्ड। उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया अपने कपड़ों पे, मेकअप पे, काफ़ी अच्छी लग रही थी वो थी मिसेस पूर्णिया की फर्स्ट विनर। और बच्चों में आई थिंक इट वॉज प्रिशा और सम अदर गर्ल, आई एम नॉट श्योर, बट सब जितने भी विनर्स थे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल डिड वेरी वेल। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड गाइज पता है, मैं तो अगर आप लोग वीडियो देखे हो ध्यान से तो जो भी जीत रहा था सब में आई वाज लाइक क्लैपिंग एंड एंजॉइंग, क्योंकि अपना तो भाई तुम लोग देखा है, मस्त मज़ा किया है। थोड़ा सा रैम्प पे चाहिए। जो लड़की ने लाइफ में कभी कुछ ऐसा मतलब कभी स्टेज पे डांस कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। मैं यूट्यूब जैसे वीडियो के प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया, आई एम शोइंग अप माई सेल्फ। अगर मेरी जैसी लड़की को उतना भी अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ पे सेलेक्ट हो गई हूँ इतने लोगों के ऑडिशन में, टॉप 14 गर्ल्स में आई वॉज सेलेक्टेड वन, सो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड टॉप 14 तो आई ना यार पूर्णिया में, दैट्स द स्पिरिट एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। मैंने ज़िंदगी में कभी चलना नहीं सीखा। माई ब्रदर ऑलवेज यूज टू से कि तू कैसे टांग फाड़ के चलती है, और आप लोग देख भी रहोगे मैं बड़ा मस्त चलती हूँ, बट मैंने यहाँ पे बहुत हद तक चलना भी सीखा 1-2 दिन में ही। एंड आई थैंक टू बोथ द पीपल, रेनू रवि जी एंड अनीता जी, दे बोथ सेलेक्टेड मी एंड मेड मी अ पार्ट ऑफ इट। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस, ओवरऑल बहुत मस्ती करी एंड हम लोग वहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स के लिए थे। पलक वॉज देयर, मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सब्सक्राइबर्स थे जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कल जब घर आई तो आई वॉज टू टायर्ड, तो अच्छे से आउटरो नहीं शूट कर पाई, तो उसमें 2 आउटरो लगाया। बेयर मी विद दैट एंड अब तो ब्लॉग चलता रहेगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी इतना सारा प्यार। तुम लोगों ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। मैं नहीं जीती, तुम लोग निराश मत होना बिल्कुल भी कि मैम आप नहीं जीते हो या कुछ भी। योर मैम इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय की हूँ और जो लोग जीते हैं ना दे ऑल डिजर्व्ड इट। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मैंने कहीं ना कहीं बहुत ग्रांटेड लिया था, मैं ये अंदर से जानती हूँ। सो ओवरऑल whoever इज़ द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखा है मैंने गाइज एंड आई लव्ड माई मेकअप। मुझे मेकअप करने को मिला, चलने को मिला और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूट्यूब के लिए कंटेंट मिला। छठ बार मज़ा आया एंड आई एम लिटरली हैप्पी। ये नहीं कि वीडियो के लिए मैं खुश होकर आपको बता रही हूँ, बट आई एम हैप्पी, आई एन्जॉय। आज जम के सोई, पैर में बहुत दर्द हो गया था, ज़िंदगी में पहली बार हील पहना था। तुम लोग ब्लॉग्स देख रहे हो शुरू से, तुम लोग को पता होगा आई नेवर एवर वेयर हील्स। सो ओवरऑल
मार्वलस एक्सपीरियंस, लव्ड इट, फुल ऑन टू परफॉर्मेंस, फाड़ दिया मैंने, हिला दिया, सबने रॉक कर दिया एंड आई एम सो हैप्पी. And in case you enjoyed watching this vlog, do not forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Alisha Sood. I love you. Stay tuned. Vlogs आते रहेंगे. एंड एक लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट किया है ग्रे शरारा के लिए मेकअप लुक क्रिएट करने. आई विल सी, क्योंकि कल मेकअप जो किया तो मैं स्किन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ. 11 मार्च तक करके डालना, अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल ट्राई कल तक करने का, नहीं तो आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू ऑल. बाय एंड थैंक्स टू सुब्रत गौतम. मैं वहाँ पे 7 घंटे थी बट सुब्रत गौतम वहाँ 8 घंटे था. ही मेड श्योर वो हर कोने का पता निकाला, कहाँ से अच्छी फुटेजेस आएंगी. ही ट्राइड हिज बेस्ट. So I thank you. You are shooting this video now also and editing also. So thank you also and thanks to everyone. And do not forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And I love you all. Bye. पता है क्या गाइस, सॉरी वीडियो ख़त्म करने के बाद एक और छोटी सी चीज़ मुझे याद आई तो आई थॉट कि मुझे डालना चाहिए. मुझे कल वहाँ पे एक बंदे मिले जो कि डिज़ाइनर के साथ उनको हेल्प करने के लिए आए हुए थे फॉर द क्लोथ्स. तो उन्होंने मुझे बोला आप मुझे नहीं पहचानती होगी बट मैं आपको पहचान रहा हूँ. तो आई वाज लाइक हाउ. तो अभी से 6 साल पहले मैं पार्लर गई थी, अपना पूरा फेशियल करा के निकल रही थी. तो बताया ना, जब आप फेशियल वगैरह, मेरे लाइफ का पहला फेशियल था वो. जब आप 4 साल या 5 साल पहले की बात है, आई वॉज टू यंग. मैं उस समय आर्ट्स लाइन में नहीं बट दूसरे स्कूल में पढ़ा रही थी, नया नया ज्वाइन किया था आई थिंक ब्राइट करियर. तो तब की बात है ये. एंड मैं स्कूल से, मैं पार्लर से निकली थी नया नया फेशियल करा के. एंड उस समय होता है कि आपको धूप वगैरह में नहीं जाना होता है. तो मैं ना जैसे ही निकली तो रोड में थोड़ा भीड़ था. तो भीड़ में मैंने देखा एक बुज़ुर्ग अंकल बेहोश हो गए थे पूरी तरह से. लाइक पता नहीं वो हार्ट अटैक था या ब्लड प्रेशर, कुछ बहुत सीरियस हुआ था. वो पूरा डेड, मतलब एकदम कम्प्लीटली नंब हो गए थे रोड पे, एकदम सेंसलेस हो चुके थे वो. तो फिर उनको ना लेकर के हॉस्पिटल जाना था. और लोग तमाशा ज़्यादा देखते हैं, लेके ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं. तो मैं बहुत छोटी थी उस समय बट आई मेड अ डिसीजन कि उनको ले करके हॉस्पिटल जाऊँ. एंड गाइस पता है, मैं ये इंसिडेंट इसलिए नहीं बता रही कि मैं अच्छे काम करती हूँ ये दिखाने के लिए, बट थिंग इज़ कि व्हेन यू डू समथिंग गुड इट पेज़. मुझे 5 साल के बाद वो लड़का कल वहाँ पे मिलता है, बोलता है कि मुझे वो इंसिडेंट्स याद कराता है कि यू वर द गर्ल. मतलब बहुत लोग थे, जेंट्स थे वहाँ पे, बट यू वर द गर्ल जिन्होंने अपने स्कूटर के पीछे में बैठाया था. आप सब कुछ करके लेके गए थे. जिस डॉक्टर के पास लेके गई थी इट वॉज डॉक्टर पीके सिंह. पूर्णिया के लोग जानते होंगे. डॉक्टर पीके सिंह के मामा जी थे वो. डॉक्टर पीके सिंह के मामा जी थे. उनको मैं लेकर के हॉस्पिटल वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँचा करके फिर निकल आई थी. तो वो लड़का मुझे मिला और उन्होंने, आप अगर व्लॉग देख रहे हो ये वाला तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मेंशन करना. वो कल मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 6 साल या 5 साल पहले थैंक यू नहीं बोल पाया था. और मैम आप जीतो नहीं जीतो बट मेरे लिए यू आर अ विनर एंड आप इससे बहुत ऊपर हो. उन्होंने कल मुझे ये बोला और मुझे वो वर्ड्स इतना इंस्पायर और मोटिवेट कर गया. मैं ये शूट नहीं करना चाहती थी बट सुब्रत का कहना था कि यू शुड पोस्ट इट, तो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. तो द ओनली मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ कि वेन एवर यू डू समथिंग नाइस यू गेट पेड फॉर इट. तो 5 साल के बाद जब मुझे आउट ऑफ द ब्लू कोई इंसान वो चीज़ मेमोराइज करा करके उसके लिए थैंक यू बोला ना, आई फेल्ट कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट्स. मैंने जो ह्यूमैनिटी दिखाई थी उसका रिजल्ट मुझे कल मिला और ही अप्रिशिएटेड मी लाइक एनीथिंग. सो गाइज दिस माई ओनली मैसेज टू यू इज़ कि कभी कोई मुश्किल में दिखे ना, मुझे उस बंदे में मेरे पापा दिखे थे. आप लोगों ने मेरे पापा को देखा, इज़ टू वेस्ट. तो आपको कोई ऐसा दिखे ना तो, और अगर आपके पास चांस है कुछ करने का, उस समय मैंने फेशियल कराया हुआ था. अगर मैंने 2 मिनट के लिए मेरे दिमाग में आया था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि सन में जाने से टैन होने का डर था, मैंने वो डिसीजन लिया था. तो आपके साथ भी ऐसा रोड में चलते फिरते कोई ना कोई गिरा पड़ा दिखता होगा तो एटलीस्ट 2 मिनट रुक करके ना पूछ लिया करो, बिकॉज यू नेवर नो, इट कैन बी यू और योर फैमिली मेम्बर समडे. सो दिस इज़ द ओनली मैसेज टू यू अपार्ट फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू. बट या, एंड कीप डूइंग द गुड वर्क, यू गेट ऑलवेज पेड फॉर इट. ऐसे वैसे जैसे कैसे यू गेट पेड फॉर इट. सो नेवर स्टॉप डूइंग दैट. एंड विद दिस आई एंड दिस ब्लॉग. लव यू. बाय.